हमारे कल के जलसों से मुतल्लिक थी। और आपको मालूम है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों का एक समंदर है जो इस्लामाबाद की तरफ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ पे कभी इतना रवाज नहीं था पहले कि वो इतने एक्टिव होते पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन आज वहाँ से भी कोई 20 किलोमीटर के ऊपर बड़ी रैली है जो इस्लामाबाद पहुँच रही है। उसके बाद पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पंजाब, कराची, बलूचिस्तान पाकिस्तान के रंगों में रंगा है, तहरीक इंसाफ के रंगों में रंगा है। और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे 10 लाख लोगों से ज़्यादा बड़ा जमे गफ़ीर इस्लामाबाद के ऐवानों को दहला देगा। और इंशाअल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का वादा है पाकिस्तान के लोगों के साथ, ये जो चूहों ने जो एफ़र्ट की है, जिस तरह से इन्होंने ये तरीके एतमाद लेके आए, चोरी छुपे रिश्वत के पैसों को इस्तेमाल करके लोगों को ख़रीद के, आवाम कल के जलसे में इस तमाम अमल को मुस्तरद करेगी और अपने लीडर के साथ, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ यकजहती करेगी, जो आज पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खड़ा है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पहली बार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद है तो इमरान ख़ान की वजह से आज़ाद है। आज पाकिस्तान की मईशत जो है उसका अगर पहिया चलना शुरू हुआ है तो ये उसके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और इंशाअल्लाह कल पाकिस्तान के अवाम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। तमाम रास्ते, तमाम काफ़िले इस वक्त परेड लेन इस्लामाबाद की तरफ हैं और हमने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। मीडिया को पूरी सहूलत दे रहे हैं इस सारे मामले के ऊपर कि वो कैसे इसको कवर कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज से ही तमाम जो टेलीविज़न्स हैं, तमाम जो अखबारात हैं, उनमें ये जो हमारे मुकामी जुलूस हैं वो आना शुरू हो गए हैं। मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहूँगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। हमने यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस थी उनको मुकम्मल फॉलो करना है। किसी जगह के ऊपर सड़क बंद नहीं होनी चाहिए, किसी जगह के ऊपर रास्ते बंद नहीं होने चाहिए और एक पुरअमन एहतजाज के साथ हम अपने लीडर को, अपने वज़ीर-ए-आज़म को ये खराज तहसीन पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। अब मैं गवर्नर साहब आप बात करने आगे। आज की हमारी मीटिंग में जो एक कोर कमेटी का इजलास था, वज़ीर-ए-आज़म ने उसमें अपने दिल की बातें सबके सामने रखी और सब ने वज़ीर-ए-आज़म की बातों की तायीद की। वज़ीर-ए-आज़म अपना ट्रम्प कार्ड जो उन्होंने अपने सीने से लगा के रखा वो जल्द आवाम के सामने लाएंगे और नींदें उड़ जानी है उन लोगों की जो ख़रीदो फ़रोख्त में इस वक्त मुलव्वस पाए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा कल करने जा रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जलसे से है। कराची का जलसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा था, उसको लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया गया और मीनार पाकिस्तान का जलसा पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा ठहरा और ये जलसा मीनार पाकिस्तान के जलसे को क्रॉस करेगा इंशाअल्लाह। ये बात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। वो लोग जो एब्सकॉन्डर हैं, जो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, नाज़िम जोकियों के कत्ल में तो यहाँ से दुबई भागे हुए हैं, मैंने सुना है कि वो वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं, तो उन्हें वार्म वेलकम करने के लिए मैंने FIA को ख़त लिखा है कि वो एक एब्सकॉन्डर को, एक मफरूर को जो एक घिनौने कत्ल में मुलव्वस है, एयरपोर्ट आते साथ ही अरेस्ट करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जब अदालतें बुलाती हैं तो ये बीमार होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं और जब ज़मीर फरोशी का मामला आता है तो ये मुल्क के अंदर आने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक आईनी हाथों से निपटा जाएगा, किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। हम ऑल द वे जाएंगे कानून की बालादस्ती कायम रखने।